हेलो गाइस। पिछले वीडियो में मैंने 53 तक क्वेश्चन करा था। आगे 54 से आज फिर से स्टार्ट करता हूं। तो देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी है। एक्चुअली यहाँ पे आपको लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी लिख के दे ही रखा है, तो बस आपको बस वैल्यू पुट करना है और जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा करना है। और कैलकुलेशन भी ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ बी चाहिए। बी भी दे रखा है 1/2। 1/2 हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स इंटू एक्स माइनस 1। सो दिस विल बी 1/2 into 1 minus 1/2, which is 1 minus 1/2. If you multiply this 1/2 by minus 1/2, you will get minus 1/4. And if you will plug 0 in the function, it will be like 0 into 0 minus 1. So ये हो जाएगा 0। ओके, अब हमको निकालना है एफ डैश। सबसे पहले एफ डैश निकालते हैं। तो एफ डैश मतलब डेरिवेटिव। तो पहले तो आप यहाँ पर एफ एक्स को लिख लेते हैं सिंपल वर्जन में, जिससे कि यू इंटू भी वाला फॉर्मूला ना लगाना पड़े। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और अब एफ डैश करते हैं तो एक्स टू दी पावर 2 का डिफ्रेंसिएशन 2x टू दी पावर 2 माइनस 1, जो कि x हो जाएगा, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। तो एफ डैश सी भी निकल गया यहाँ से हम हमारा 2c माइनस 1। सो अब हमारे हाथ में सारी चीज़ें हैं, बस कैलकुलेट करना है। तो आपका कंप्यूटेशन जितना फास्ट होगा उतना जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एफ ऑफ बी जो कि -1/4 है, माइनस एफ ऑफ ए 0 है, इक्वल टू बी माइनस ए। तो 1/2 माइनस 0 हो जाएगा, तो 1/2 एफ डैश सी 2c माइनस 1। सो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा -1/4। और ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया 2c माइनस 1। तो यहाँ से ये हो गया 2c इक्वल टू -1/2। और -1 इधर था, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। फिर 1 -1/2 तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब c का वैल्यू जो आएगा वो 1/4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअली इनको कहना चाहिए था कि राइटिंग लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और तब फाइंड करने के लिए, बट इन्होंने लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम दे ही रखा है, तो इससे इस क्वेश्चन का लेवल और इजी हो जाता है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत ही इजी है। आप जानते हैं NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। और ये दे रखा है n फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर माइनस 1। क्यों? क्योंकि आप अगर n माइनस आर की जगह r प्लस 1 है तो r प्लस 1 रखिएगा, जब इसको खोलिएगा ब्रैकेट तो n माइनस आर माइनस 1 हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा यहाँ पे। ओके, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका कट जाएगा। तो ये हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। और n माइनस आर को लिख सकते हैं n माइनस आर माइनस 1। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अगर फैक्टोरियल 3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। दैट मीन्स n माइनस आर की जगह यहाँ 3 है, तो n माइनस आर माइनस 1 की जगह 2 आ गया। सो ये टेक्निक इस्तेमाल करके हम यहाँ पे दोनों तरफ कैंसिल कर लेते हैं ये वैल्यू। क्यों कैंसिल कर पा रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं फैक्टोरियल कभी भी जीरो वैल्यू नहीं होता है, तो ये काट सकते हैं आप। जीरो अगर दोनों साइड हो रहा है तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ से एक वैल्यू आया n माइनस आर इक्वल टू 1। सो ये हमारा पहला है स्टार। तो ऐसा n r जो इसको सेटिस्फाई करे। और एक और कंडीशन दे रखा है NCR। NCR आप जानते हैं फैक्टोरियल n
और इसमें कुछ नहीं, एक्स्ट्रा एक आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी n माइनस आर यहाँ भी आएगा फैक्टोरियल में। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और फिर यहाँ भी फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r माइनस 1। तो यहाँ n सी, ये सेकंड कंडीशन का यूज मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट का करके ये निकाल चुका हूँ। तो आप देखिए जब इसको आप सॉल्व करिएगा n माइनस आर माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि r माइनस 1 पहले से था, सॉरी नहीं। सो आप देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं n माइनस आर, आर की जगह r माइनस 1 रखेंगे तो n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। सो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। इट्स फाइन। तो ऊपर से फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा फैक्टोरियल आर n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आप जानते हैं अगर फैक्टोरियल 3 है और फैक्टोरियल 2 है, तो जब आप इसको डिवाइड करिएगा इससे तो 3 बच जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये सही है। ऐसे ही यहाँ पे मैं क्यों किया, क्योंकि इससे इसको काट दूंगा, ये r माइनस 1 है तो यहाँ r बच जाएगा, तो r, और यहाँ क्या है कि n माइनस आर है, ठीक, और यहाँ n माइनस आर प्लस 1 है। तो यहाँ एक अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इससे अगर काट देते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1, और अगला नंबर जो होगा वो n माइनस आर ही होगा, लाइक n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू, सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं n माइनस आर प्लस 1, थोड़ा और कैलकुलेट कर देते हैं कि आप समझ जाओ। एक्चुअली इसको लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1, और इससे एक कम टर्म जो कि n माइनस आर, और फैक्टोरियल जैसे थी फैक्टोरियल 3 पे मैंने समझाया कि फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, दैट्स द सिमिलर वे। और यहाँ पे ये वाला वैल्यू कट गया तो जो बच गया n माइनस आर प्लस 1। सो आई कैन राइट n माइनस आर प्लस 1, सही। और यहाँ से हो जाएगा 0 इक्वल टू n माइनस 2r प्लस 1। ओके, अब देखते हैं अब कौन कौन सा वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करता है। पहला ऑप्शन ए, अगर n का वैल्यू 3 रखें और r का वैल्यू 2, तो क्या है कि फर्स्ट 3 माइनस 2 1, तो स्टार को तो सेटिस्फाई कर गया ये वैल्यू, क्या इसको सेटिस्फाई करता है डबल स्टार को, जो कि डबल स्टार ये है। तो n, तो 3 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये सेटिस्फाई कर गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखता हूँ, तो ऑप्शन बी है ऑप्शन बी 4 माइनस 3, एन की जगह 4 और आर के, अच्छा एन पहले लेंगे क्योंकि एन और आर एन पहले लिखा हुआ है, आर बाद में, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है तो क्रम से एन पहले होगा, तो एन 4 होगा और आर 3 होगा। क्या ये सेटिस्फाई करता है? तो 4 माइनस 3 1, तो स्टार को तो सेटिस्फाई कर गया डबल स्टार के लिए। तो एन माइनस एन विच इज 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1 विच इज नॉट 0, तो आई थिंक ये नहीं होगा। और ऑप्शन सी तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ n का वैल्यू छोटा है, r का वैल्यू बड़ा है, और ये हो नहीं सकता है, ठीक है। तो n हमेशा बड़ा होता है r से, तभी NPR डिफाइंड होता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, थिंक। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो एक दे रखा है कि एक रेडियस, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि अच्छा, सबसे पहले तो एक एजम्पशन यहाँ मान के चलते हैं लोग, जो कि
फिजिक्स से लिया गया है कि एयर बबल का जो होता है वो शेप स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। ओके, और इसका जो रेडियस है आर, वो रेडियस टाइम के साथ चेंज हो रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, what is the rate of volume of the bubble increase when the radius, तो जब रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा तब उसका वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज हो क्या होगा, मतलब डी वी बाई डी टी वेन आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो हम जानते हैं, सबसे पहले तो भी निकाल लेते हैं, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और डी वी बाई डी टी निकालेंगे, ये स्फेरिक का होता है वॉल्यूम, और डी वी बाई डी टी निकालते हैं तो वो हो जाएगा 4/3 पाई डी आर क्यूब बाई डी टी, और यहाँ चेन रूल लगाते हैं हम, और चेन रूल जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई डी आर क्यूब बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। अब सारा वैल्यू हमारे पास है और डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, 4/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 3r² हो जाएगा, और डी आर बाई डी टी का वैल्यू दे रखा है 1/2, ये हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो cm क्यूब पर सेकेंड बेसिकली। तो यहाँ हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, r का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी एट r इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 4 पाई by 2 which is 2 pi सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये भी 30-40 सेकेंड का क्वेश्चन था, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 पाई। फिफ्टी 57 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। सो कहता है कि आपके पास 6 बॉयज हैं आप, सो 6 बॉयज में से 6 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। ओके, सो इसमें से आपको चूज करना है, बेसिकली 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करिए, ऐसे एक बॉक्स बनाइए, 5 बॉक्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस बॉक्स को भरना है बेसिकली इन बॉयज एवं गर्ल्स में से ऑप्ट करके, चूज करके, सेलेक्ट करके, जो समझिए। हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कितने तरीके से ये काम किया जा सकता है, और जहां पर एक कंडीशन है कि एग्जैक्टली 2 गर्ल्स होना चाहिए, तो ये 2 तो गर्ल्स ही मान के चलते हैं कि ये 2 बॉक्स आपने गर्ल से फिक्स कर दिया और एग्जैक्टली 2 ही गर्ल्स होनी चाहिए, तो रेस्ट में आपके बॉयज जाएंगे। तो 1 2 3 बॉक्स में बॉयज जाएंगे, ये बात समझ आ गई होगी। गर्ल्स नहीं आ सकते हैं क्योंकि अगर एक भी गर्ल्स इस बॉक्सेस रिमेनिंग बॉक्सेस में आए इस सब में से, तो गर्ल्स की संख्या बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी, जबकि इसमें लिख रखा है कि एग्जैक्टली 2 गर्ल्स चाहिए। एग्जैक्टली 2 गर्ल्स का मतलब 2 ही गर्ल, ठीक है, तीसरा नहीं होना चाहिए और 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो अब हमारे पास 3 बॉक्सेस भरने और 6 लड़के हैं, ठीक है, कितने तरीके से भर सकते हैं। तो 3 बॉक्स को भरने के लिए सबसे पहले तो गर्ल्स हमने भर रखा है, तो गर्ल्स 2 चुनना है 4 में से, तो आप जानते हैं कितने वेज हो जाएंगे 4c2, और कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन लॉ से इसमें कितने हो जाएंगे बॉयज वाले में, तो 6 बॉयज हैं उसमें से 3 को चुनना है। तो आप जानते हैं, इसको सॉल्व करिएगा तो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, जो कि जब आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 कट गया, 3 इंटू 2 ये हो गया 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, 6 फिर कट जाएगा, तो 4 3 जा 12 है, तो ये हो जाएगा 2, 5 2 जा 10। ओह, देयर इज सम
something mistake in this calculation. I'll do again. Okay, so we got 4c2 multiply 6c3. तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, n माइनस आर और r फैक्टोरियल r जो करते हैं डेफिनेशन या फॉर्मूला जो भी समझिए। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 ही होता है। 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे में 2 2 जा 4 तो 4 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया, ये कटा हुआ है तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 6 5 जा 6 मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई 6 120 जो कि नहीं है ऑप्शन में, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। नन ऑफ द एबव आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप अगर इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज करें तो बहुत इजी हो जाता है कि एक इलिप्स दे रखा है x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। जब आप इसको स्टैंडर्ड इलिप्स के इक्वेशन में लिखिएगा तो x स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका इक्वेशन, इस इक्वेशन का ग्राफ आप जानते हैं, ओके। अब ऑब्वियसली 4 जो होगा ऊपर 4 होगा, नीचे -4 होगा, इधर 3 होगा, इधर -3 होगा इलिप्स का। और आप देखिए कि हमको टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक टेंजेंट आप देखिए तो अगर यहाँ से ड्रॉ करिएगा तो यहाँ एक पॉइंट पर टच करेगा, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट पर टच करेगा और ये पॉइंट पर देखिए पैरेलल हो जाएगा। आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि कोई इलिप्स के ऊपर में टच कर रहा है। वर्टेक्स जो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट है और जो वाई एक्सिस मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस पर जो लाइन खींचिएगा टेंजेंशियल वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए कि इसका कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली कितना है, इसका कोऑर्डिनेट है जहां पर ये पैरेलल है 0 प्लस माइनस 4, एक +4 एक -4, तो 0 प्लस -4 हो गया, ओके। तो आंसर तो यहाँ से निकल गया, लेकिन क्या और वेज हो सकते हैं इसको सॉल्व करने का? तो ये तो ज्योमेट्रिकल हुआ कि आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर देते, बट चलिए एक और तरीका बताते हैं जो आप लोग 12th में भी पढ़े होंगे, मेथड 2। ये कहता है कि अगर कोई आप जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। और यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल 0 है, तो मतलब 0 डिग्री, दैट इज 0, ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होगा अगर टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो अब हमको बस इसमें कुछ नहीं करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और 0 पुट कर देना है वहां पे, तो x का जो भी वैल्यू आएगा एक्स वाई का वही वैल्यू हो जाएगा आंसर। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x बाई 9 प्लस 2y बाई 16 dy बाई डी एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2x बाई 9 इक्वल टू 0, इसका मतलब x बराबर 0 हो जाएगा। और अब इक्वेशन में हम x 0 पुट करते हैं तो y स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो x तो 0 निकल ही गया है, एक पॉइंट होगा 0 प्लस माइनस 4, तो एक पॉइंट होगा 0, 4 और एक होगा 0, -4। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली 10 सेकेंड से कम का भी है, लाइक
5 सेकेंड काफ़ी है, 5 to 10 सेकेंड थिंक करने के लिए, अगर आपको ग्राफ्स आते हैं ज्योमेट्रिकली। ओके, और 59 क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है और डिफरेंशिएशन का ही यूज है, कि दे रखा है कि 1 + x टू द पावर 1 + x टू द पावर होल टू द पावर n, 1 + x का होल पावर n इज इक्वल टू c0 + c1x + c2x डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ दे रखा आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ इतना, इसका एक्सपेंशन जब लिखिएगा cn x टू द पावर n तो ये कोएफिशिएंट्स हैं, सही है। और जब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो आप जानते हैं n इंटू 1 + x टू द पावर n-1, और 1 + x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये टर्म अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसका c1 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये x² है, और c2 तो बाहर आ जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x, और c2 लिख लेता हूँ, x यहाँ पर लिख देता हूँ, डॉट डॉट, ऐसे ही लास्ट में होगा n cn x टू द पावर n-1। ओके, और आप देखिए कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है, क्या अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट कर दूं तो हो जाएगा। अब आप देखिए कि x = 1 पुट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा 1 n इंटू 1 + 1 2 टू द पावर n-1, और 1 से मल्टीप्लीकेशन इज सेम, सो c1 + 2c2, और x तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉट डॉट ncn। तो यहाँ हमारा निकल के आया n, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू n इंटू 2 टू द पावर n-1, ये आंसर हो जाएगा। सो यस, फिर आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे गए हैं अभी तक, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे डिस्कस करता हूँ फिर।